दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बड़े सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे और आप में से बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देखने के बाद यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फेक क्रिश्चियनिटी सच्ची क्रिश्चियनिटी को कितना डैमेज कर रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक अनॉइंटिंग बैग जिसे ये कहते हैं अभिषिक्त बैग। ये जो पंजाब में पास्टर हैं इनका कहना है कि इनके पास एक अभिषिक्त बैग है और यह कोई सिंपल बैग नहीं है बल्कि प्रेड ओवर, यानी कि इस बैग पर प्रार्थना करके इसका अभिषेक किया गया है। और अब जो कोई भी इस बैग को हाथ में लेगा तो उस पर भी परमेश्वर का अभिषेक होगा। और वो अभिषेक कैसे उतरता है आप देखिए, किस रीति से उस अभिषेक को उतारा जा रहा है यहाँ पर बैग के द्वारा। और आगे देखिए कि ये सो कॉल्ड जो प्रोफेट्स हैं, ये पास्टर्स हैं, ये एक बैग तक ही सीमित नहीं है, इनके पास अनॉइंटिंग चेयर भी है। जी हाँ, अभिषेक की गई कुर्सी भी है और इस कुर्सी पर जो भी बैठता है उस पर भी परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। आप देखिए यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है। स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय सामर्थ्य। और ये सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या यह सचमुच परमेश्वर का काम है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर चुके थे अनॉइंटिंग सोप के बारे में, अभिषिक्त साबुन के बारे में, अनॉइंटिंग सोल्ट, अनॉइंटिंग रुमाल, अनॉइंटिंग घास, अनॉइंटिंग पानी, अनॉइंटिंग स्प्रे था। लेकिन अब यहाँ पर नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि अनॉइंटिंग चेयर, अनॉइंटिंग बैग और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जा रहे हैं अनॉइंटिंग के नाम पर। और ऐसे लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है। कल को ये एक अनॉइंटिंग फैन भी ला सकते हैं, एक अनॉइंटिंग पंखा आ जाएगा जिसकी हवा अभिषिक्त होगी और जो कोई उस हवा में बैठेगा वो अभिषेक को प्राप्त करेगा। घर में बैठे बैठे आपको अनॉइंटिंग मिलेगी, हवा खाओ और अभिषेक से भर जाओ। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो कुर्सी, बैग, रुमाल, साबुन को अनॉइंट कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुराने सपन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 28 और 29 आयत। ध्यान दें यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आत्मा प्राणियों पर उंडेलूंगा, दास दासियों पर उंडेलूंगा, कुर्सी, रुमाल, बैग पर नहीं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर की नॉलेज से बढ़कर काम करने में लगे हुए हैं। इनके प्रकाशन वचन पर आधारित नहीं है, इनकी शिक्षा बाइबल से मेल नहीं खाती। इनकी सर्विसेज में जब इनकी आराधना होती है तो सिर्फ वहां पर लोगों को गिराने पर फोकस दिया जाता है, यीशु के वचन की सामर्थ्य के द्वारा लोगों को यीशु तक उठाने के लिए नहीं। जब मैं इनकी सर्विसेज को देख रहा था कि आखिरकार ये कैसे आराधना करते हैं, तो 4 घंटे की सर्विस में ये 3 घंटे तो लोगों को गिराएंगे और बाकी के जो 15-20 मिनट हैं, सिर्फ 15-20 मिनट का ये प्रचार करेंगे। देखिए, जब योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स में पूरी हुई थी तो क्या हुआ था? पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, पवित्र आत्मा इंसानों पर उतरा। वहां पर जो आत्मा था किसी प्रोडक्ट पर नहीं उतारा गया था और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं की गई थी कि ये बैग है, ये कुर्सी है, और इस प्रकार के काम वहां पर नहीं किए गए थे। अब मैं आपके सामने 2 चीजें रखना चाहता हूं और आप इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से देखना। एक तरफ तो है सो कॉल्ड प्रोफेट या पास्टर जो भी, और दूसरी तरफ है एक बाबा। जो पास्टर कर रहा है वो एक बाबा भी कर रहा है। और इन दोनों में क्या फर्क है आप बताइए। पवित्र परमेश्वर को, जिसकी महिमा आकाश अपने अंदर समा नहीं सकता है, जिसकी रोशनी के सामने सूरज शून्य हो जाता है, उस परमेश्वर का कितना बड़ा तिरस्कार है। ये जो काम करके परमेश्वर को ऐसे कंपेयर किया जा रहा है और परमेश्वर को बिल्कुल तुच्छ बना के रख दिया है। बैग में अनॉइंटिंग, चेयर में अनॉइंटिंग, साबुन में अनॉइंटिंग, मतलब अनॉइंटिंग चारों तरफ फैला दी इन लोगों ने प्रोडक्ट्स के द्वारा।
और दोस्तों जब मैं इन सभी चीज़ों को देखता हूं तो आज मुझे बिल्कुल क्लियरली लगता है कि मसीहत में एक ये नया ट्रेंड चल चुका है। और ये जो ट्रेंड है वो है चमत्कार करने का, लोगों को कंफ्यूज करने का। जहां जाए वहां पर चमत्कार किए जा रहे हैं, लोगों को गिराया जा रहा है, ना जाने कौन सी प्रोफेसी की जा रही है, मिरेकल मनी किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। ओवरऑल चमत्कार करके बहुत सारे लोगों को आज कंफ्यूज और गुमराह किया जा रहा है। ये एक ट्रेंड चल गया है लोगों को कंफ्यूज करने का। पूरी की पूरी सेवकाई सिर्फ चमत्कार पर खड़ी है। अब देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि यस, परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं और चमत्कार के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ता है। लेकिन यदि आपकी नींव ही चमत्कार पर है तो वो ज़्यादा दिन कभी भी नहीं चलेगी। देखिए पवित्र बाइबल इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि हमारी सेवकाई की नींव सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और बहुत ही स्ट्रांगली प्रेरित पौलुस ने भी इसके बारे में लिखा। देखिए प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार लिखा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यहाँ पर 11वीं आयत में ध्यान दीजिए कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह नींव प्रभु यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। नाउ प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ एक ही नींव है, वी ओनली हैव वन फाउंडेशन, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और यदि कोई उस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो उसके काम एक्सपोज हो जाएंगे। और देखिए आज के प्रचारक तो यही कर रहे हैं, मिरेकल मनी, मिरेकल कॉइन्स, स्वर्गदूत के पंख, डायरेक्ट एटीएम में ब्लेसिंग और वगैरह वगैरह बहुत सी ब्लेसिंग का दावा कर रहे हैं। और इसी समय आप अपने कार्ड को अपने हाथों में उठाओ और परमेश्वर का आत्मा अभी चमत्कार करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोगों के ऊपर कर्जा है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, मैं उनके लिए खास कर आज प्रेयर कर रहा हूँ। और मेरे पिता, जो लोग अपने कार्ड को पकड़ कर बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरे प्रभु जी, मैं मिराइकल मनी को करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जाओ एंजल, जाओ जाओ जाओ, मिराइकल का अभिषेक स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और उनकी नींव यीशु मसीह नहीं बल्कि नींव उनकी धन होता जा रहा है, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने वचन में लिखा। और देखिए 13 और 14 आयत पर ध्यान दीजिए, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जिसका काम उस पर बना है सिर्फ वो स्थिर रहेगा और जिसका काम उस पर नहीं बना वह गिर जाएगा। दोस्तों अब जो लोग चमत्कार के दीवाने हैं उनके लिए यहाँ पर 2 वार्निंग्स हैं, 2 चेतावनियाँ हैं उनके लिए। यहाँ पर ध्यान से देखना आप इसे। देखिए, साइंस एंड वंडर्स डोंट ऑलवेज गारंटी समवन्स सैल्वेशन। चिन्ह चमत्कार हो जाना किसी के उद्धार की गारंटी नहीं है। देखिए यूहन्ना 2 अध्याय उसके 23 से 25 में क्या लिखा है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। बहुत लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखे और यीशु के नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने वहाँ पर बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाए, लोगों ने विश्वास किया, परंतु शब्द पर ध्यान दें, परंतु यीशु ने उन पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि यीशु उनके हृदय को जानते थे। लोगों ने यीशु के चमत्कार को देखा, पर जब यीशु ने लोगों के दिलों को देखा तो दिलों में उनके कोई उद्धार ही नहीं आया था। इसलिए दोस्तों हो सकता है कि हम चिन्ह देखें, चमत्कार देखें, लेकिन फिर भी उद्धार को कभी प्राप्त ना करें। यूहन्ना 12 अध्याय में देखिए क्या हुआ। यीशु ने यहूदियों के बीच में बहुत से चिन्ह दिखाए, बहुत से चमत्कार किए, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु की बात पर विश्वास नहीं किया। लिखा है उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए
तब भी उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। हो सकता है कि आप बहुत चिन्ह देख लें, चमत्कार देख लें और फिर भी यीशु की बात पर विश्वास ना करें। मत्ती 12 अध्याय उसके 38 और 39 में इस प्रकार लिखा है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। तो देखिए, सदूकी जो फरीसी है, यहाँ पर व्यवस्थापक हैं, वो लोग कहते हैं कि आप हमें चिन्ह दिखाएं, और यीशु मसीह उन्हें क्या कहते हैं कि इस युग के लोग बुरे और व्यभिचारी हैं, बुरे और व्यभिचारी। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने ये बात क्यों कही? क्योंकि ये फरीसी उद्धार के प्रति सीरियस नहीं थे। ये इसलिए चिन्ह नहीं देखना चाह रहे थे कि इन्हें उद्धार की ज़रूरत थी, बट ये लोग चिन्ह एक तमाशे के तौर पर देखना चाह रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि इस युग के लोग बुरे हैं और व्यभिचारी हैं। दोस्तों, दूसरी चेतावनी, सेकंड वार्निंग, चिन्ह और चमत्कार हमें भटका सकते हैं। साइंस एंड वंडर्स कैन लीड अस अस्ट्रे। जिस किसी भी चर्च में परमेश्वर के वचन से ज़्यादा चमत्कारों को अहमियत दी जाती है, ऐसे लोग ज़्यादा समय तक मसीह की सेवा में और मसीहत में नहीं टिकते। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई हैं कि किस प्रकार चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को भटकाया जा सकता है, और अंत के समय में ऐसा हो भी रहा है। तो आप समय निकालकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको गहराई से पता लगेगा। तो दोस्तों, बेसिकली यदि आज हम चिन्ह चमत्कार को ज़्यादा देखते हैं और वचन पढ़ने में, पवित्र बनने में और पवित्र आत्मा के अनुग्रह में बढ़ने में या प्रार्थना करने में, इन चीज़ों में कम समय लगाते हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि हम लोग फेल हो सकते हैं और मसीह से भटक भी सकते हैं। चमत्कार हमारे उद्धार की गारंटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता हमारे उद्धार की गारंटी ज़रूर है। आज कलीसियाओं में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जब उनकी गवाही पूछी जाती है कि आपका उद्धार कैसे हुआ, तो वो कहते हैं मेरे पैर में दर्द था, मैंने प्रार्थना कराई, ठीक हो गया, अब मैं कलीसिया में आ रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्टली बात बोलें तो उन्हें उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी भी उनके जीवन में सिर्फ एक चमत्कार हुआ, उनका दर्द चला गया, तो वो जस्ट कलीसिया में आ रहे हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस बात की चेतावनी देना चाहूँगा कि चिन्ह चमत्कारों में यीशु नहीं है, यीशु वचन में। हाँ, परमेश्वर के द्वारा भी चमत्कार होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागें, वचन में यीशु को देखें। आज चिन्ह चमत्कार ठोकर का कारण बन रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए चिन्ह चमत्कार इतने लोगों को आज जीत नहीं पा रहे हैं, जिससे ज़्यादा ये ठोकर का कारण बन रहे हैं। चिन्ह चमत्कार के द्वारा भरमाया जाता है। क्या चिन्ह चमत्कार के द्वारा आज उद्धार हो सकता है? चिन्ह चमत्कार हमारी एक शुरुआत करा सकते हैं, लेकिन चिन्ह चमत्कारों के ऊपर ही टिके रहना ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको मिलेगा, वो पवित्र आत्मा आपको अभिषेक दे सकता है। किसी प्रेड ओवर अनॉइंटिंग चीज के ऊपर बैठा के, किसी कुर्सी पर बैठाकर, ये क्या है दोस्तों? पवित्र शास्त्र का कहना है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। आज वचन की शिक्षा है ही नहीं। 3 घंटे लोगों को गिराते हैं और 15 मिनट वचन का प्रचार करते हैं। लोगों को यीशु के वचन के करीब लाओ, पश्चाताप का प्रचार करो, आने वाले न्याय के दिन के बारे में लोगों को सिखाओ, लोगों के पापों को एंटरटेन ना करो, उद्धार को चमत्कारों से रिप्लेस ना करो। नहीं तो ये जो मसीहत में जो मिनिस्ट्री है, ये जो प्रभु का काम फैल रहा है, ये एक दिन सब खत्म हो जाएगा, ये काम सारा का सारा बिगड़ जाएगा। और आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार नहीं किए थे? प्रभु यीशु मसीह ने भी चमत्कार किए थे, लेकिन चमत्कार के बाद भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। हम पढ़ते हैं मत्ती 11 अध्याय में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। बहुत से सामर्थ के काम किए थे, लेकिन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? लोग मन फिराने के लिए तैयार नहीं थे, चमत्कार देखने के लिए तैयार थे। और यीशु आगे कहते हैं, हाय खुराजिन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम
तुझ में किए गए थे यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। चिन्ह चमत्कार उद्धार की गारंटी नहीं है और यीशु ने भी वहां पर चिन्ह चमत्कार किए थे, परंतु वो लोग बचाए नहीं गए। क्या ये यीशु से बढ़कर लोगों को बचा लेंगे? सावधान हो जाओ मसीहों। खुद वचन पढ़ें, खुद वचन में मजबूत बने और ऐसे लोगों से बचें जो कुर्सी, बैग, मिरेकल मनी ना जाने क्या क्या कर देते हैं और कल को कुछ भी नया प्रोडक्ट लाकर मार्केट में लॉन्च कर देंगे। दोस्तों, प्रभु हम सभी को बुद्धि दे, प्रभु इन अंतिम दिनों में हम सभी को बचाए रखे और हम प्रभु में बढ़ते जाएं।